फ्रेंड्स, मैं हूँ दिव्या सिंह। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर प्रभावित होती है। वो 3 देश कौन कौन से हैं हम यहाँ पे लिख दिए हैं, चीन, भारत और बांग्लादेश। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि ब्रह्मपुत्र नदी किन 3 देशों से होकर प्रभावित होती है। ठीक है। और यह ब्रह्मपुत्र नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ से देखिए, हमने यहाँ से बनाया है। ब्रह्मपुत्र जो है मानसरोवर झील से निकलकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरवा। यहाँ से ऐसे यू टर्न लेकर असम से होते हुए और मेघालय से होते हुए यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। चीन में सांगपो या यरलुंग जंगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहंग नदी के नाम से जानते हैं। अरुणाचल में किस नदी के नाम से जानते हैं? दिहंग नदी के नाम से जानते हैं। और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और फिर इसको बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहकर पुकारते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से पुकारते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से हुई है। और यह है, यहाँ पे देखिए हमने दर्शाया है ना, यहाँ पे सीधे ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए, इसको कहते हैं सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है और यह ब्रह्मपुत्र से आकर मिल जाती है। इसलिए तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और हमने कुछ सहायक नदियों के नाम यहाँ पर लिख दिया है, जो मैं बता देती हूँ इसको। दिबांग, लोहित, धनश्री, सुबानसिरी, मानस नदी और तीस्ता जो कि मैंने वहाँ पे बताया आपको। इसमें लोहित नदी को खून की नदी कहते हैं। लोहित को कौन सी नदी कहते हैं? खून की नदी भी कहते हैं। तो ये हो गया इम्पोर्टेंट। चुप रहो। अब हम आपको बताएंगे ब्रह्मपुत्र से संबंधित एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो मानसरोवर झील से 3 नदियां निकली हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। तीनों का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील है। इसमें एक नदी है जिसको कहते हैं मेघना नदी को किस 2 नदी से मिलने से सृजन होता है? मतलब मेघना नदी का किन 2 नदियों के मिलने से सृजन होता है? तो बराक और पद्मा जो है मेघना नदियों के मिलने से सृजन होता है। और भारत की जो है सबसे चौड़ी नदी किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को भारत की सबसे चौड़ी नदी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एग्जाम में। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन बन गया, भारत में यरलुंग जंगपो को किस नदी के नाम से जानते हैं? तो अब हमने बताया था आपको ना, वहाँ पे मैंने लिखा है कि यरलुंग जंगपो को चीन में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है। और हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है, सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण सिर्फ 2 नदियां करती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र के अलावा और कोई नदी जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और इसमें एक चीज और है कि किस नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? तो यहाँ पे है असम, यहाँ पे है माजुली द्वीप, इसको कहते हैं माजुली द्वीप, जो असम में है। और फ्रेंड
फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अगर आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करें और हमारा चैनल एजुकेशन विद दिव्या को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अगर हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपके पास पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक